दोस्तों स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत और प्रेतों की सच्ची हॉरर कहानियाँ। अगर आपको भी भूत और प्रेतों की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रोज़ आपके लिए एक नई हॉरर कहानी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए और आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक राजू के होने वाली है। राजू एक ट्रक ड्राइवर है जिसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होगी जो कि अपने ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। तो चलिए और सुनते हैं पूरी घटना को कि ऐसा क्या हुआ राजू के साथ, जो आज भी उस घटना को सोचता है तो सकमे में चला जाता है। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो भारत के विभिन्न कोनों में अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ट्रक चलाने में बिता चुका था। एक रात वह अपने ट्रक में लंबी यात्रा पर निकला। रात घनी हो चली थी और चांद की रोशनी धुंधली दिखाई दे रही थी। राजू ने ट्रक को चालू किया और सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे एक अधूरी सड़क मिली जिसके किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ कोई नहीं था, परंतु एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राजू ने उस जगह को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद राजू के सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी एक लधेड़ उम्र का और काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। राजू ने अपनी ट्रक धीमी की और उस आदमी से पूछा, भाई कहाँ जाना है? आदमी बोला, भाई मुझे बस अगले गांव तक छोड़ दो। राजू ने सोचा कि इस रात में ये अनजान आदमी कोई राहगीर होगा, चलो इसे अपने ट्रक में आश्रय दे देता हूँ और पास ही गांव में छोड़ भी देता हूँ। तो कुछ समय बाद राजू को उस आदमी से बोला कि भाई चल बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। राजू ने उसे अपने ट्रक में बैठा लिया और उस आदमी ने अपना नाम मोहन बताया और कहा कि वह इस इलाके में नए नए आए हैं, और राजू ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद राजू को महसूस हुआ कि ट्रक का तापमान अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसने अपनी नज़रें टेम्परेचर गेज पर डाली और पाया वह सामान्य से बहुत अधिक था। उसने ट्रक रोका और इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतरा। जब वह इंजन की जांच कर रहा था, उसने अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा तो देखा कि मोहन गायब हो चुका था। मोहन अब ट्रक में नहीं था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तेजी से ट्रक में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रक में बैठा, उसने देखा कि मोहन फिर से ट्रक में बैठ चुका है। इस चीज को देखकर राहुल बहुत ही डर चुका था और मोहन बहुत ही तेजी से हंसी हंस रहा है, और उसकी हंसी एक ऐसी डरावनी हंसी है जो राजू को दिल ही दिल खाते जा रही है। राजू ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मोहन ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, मुझे केवल तुम्हारी आत्मा चाहिए। राजू ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से चलाने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि ट्रक अपनी मर्जी से चलने नहीं लगा था। क्योंकि राजू ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर कुछ अजीब सी शक्ति आ चुकी है जो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है, और ट्रक को राजू के अलावा मोहन चला रहा था, और वो भी अपनी शक्ति से। राजू ने अपने होश संभाले और सोचा कि उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना ही है। उसने ट्रक को नज़दीकी मंदिर की तरफ मोड़ने की कोशिश की और सफल वो हो गया, क्योंकि वो ट्रक मंदिर की ओर मुड़ गया, और नज़दीकी मंदिर की ओर मोड़ने से वह अब सही हो चुका था और वहाँ पर ट्रक रुक गया और मोहन गायब हो गया। राजू ने चैन की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता है। राजू ने मंदिर के पुजारी से इस घटना का जिक्र किया। पुजारी ने कहा कि यह इलाका वास्तव में भूतिया है और इस इलाके में कई साल पहले यहाँ एक ट्रक हादसा हुआ था जिसमें मोहन नाम
एक आदमी मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और राहगीरों को परेशान करती है। पुजारी ने राजू को बताया कि उसे मोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उसको मोक्ष मिल पाए। राजू ने कुछ नहीं सोचा और पुजारी की सलाह मानी और प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे राजू को महसूस हुआ कि ट्रक का भार हल्का हो गया है और मोहन की आत्मा अब शांति में है। इस घटना के बाद राजू ने फैसला किया कि वह अब कभी भी रात के समय इस रास्ते से नहीं जाएगा। उसने इस डरावनी घटना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण सबक मानकर अपने सभी ड्राइवरों को भी इस भूतिया रास्ते के बारे में चेतावनी दी। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको रहस्य ही रहना चाहिए और अनजान रास्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जरा सी लापरवाही हमें एक ऐसे अनजानी और ख़तरनाक मुसीबत में डाल सकती है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक ट्रक ड्राइवर की हॉरर कहानी? तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।